जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि जैसे हम आप संस्कार बच्चों के डाल देंगे वैसा वे कार्य करेंगे। अगर हम आप चोरी वाले संस्कार डाल दिए तो वो चोरी करेंगे। अगर सत्ता और ईमानदारी के संस्कार डाले गए, महापुरुषों के सानिध्य में बच्चों को पहुंचाया गया तो सत्यवादी बन सकते हैं। एक समय की बात है, धीमापुर गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। उसके पास कोई जमीन नहीं थी जो खेती बाड़ी करता, बस आसपास के जंगलों से कुछ लकड़ियां काट कर लाता, उसे सुखाता और फिर शहर में जाकर लकड़ियां बेचकर अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता। इस प्रकार से पति पत्नी का जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के बाद उनके घर में एक सुंदर से लड़के ने जन्म लिया। लड़का चांद जैसा सुंदर था, इसलिए उन्होंने उसका नाम भी चांद ही रख लिया। चांद माँ बाप का दुलारा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे थे। वैसे तो गरीबी से बड़ा बुढ़ापा कोई नहीं होता, यही हाल उस रमेश किसान का था। सारी उम्र परिश्रम करता रहा, खाने को सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वो एक दिन चारपाई पर गिर पड़ा। रमेश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैं अधिक समय तक जीवित रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि सदा सत्यवादी बनना, अपने परिश्रम की कमाई से ही अपना तथा अपने परिवार वालों का पेट पालना। कभी किसी का बुरा मत सोचना, बुरा मत करना, चोरी मत करना। इस प्रकार की शिक्षा पिता ने पुत्र को दे दी। रमेश की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। जो काम उसके पति ने अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसके सर पर आ गई। वो अब ठाकुर की हवेली में काम करने लगी। चांद स्कूल में पढ़ने जाता। स्कूल से आकर वो अपनी माँ के साथ ठाकुर की हवेली में काम करने जाता। एक दिन ठाकुर के लड़के का जन्मदिन था। उनके घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। धनी लोगों के मेहमान भी तो धनी ही होते हैं। सब एक से बढ़कर एक औरतें जो सोने से गहनों से लदी हुई थी। चांद इन सोने से लदी औरतों को देखता और फिर अपनी माँ को, इसके हाथ में एक कांच की चूड़ी भी न थी। गरीब होना भी एक पाप है। चांद बहुत देर तक सोचता रहा। उधर राग रंग की महफिल चल रही थी। कुछ लोग नृत्य कर रहे थे, कुछ खाने पीने का आनंद ले रहे थे। खुशी की इस महफिल में सब लोग इतना मस्त हो गए थे कि किसी को कुछ होश नहीं था। चांद जिस स्थान पर बैठा था, वहीं से सब लोग आ जा रहे थे। उसकी माँ काम में व्यस्त थी। अचानक चांद ने अपने पास एक चमकती हुई चीज पड़ी देखी। उसने उठाकर उस चीज को देखा तो वो मोतियों का हार था। इतना कीमती हार यदि उसकी माँ के गले में होता तो कितना अच्छा लगेगा। चांद कल्पना में खो गया। साहस कल्पना में उसने अपने पिता को देखा, जिन्होंने मरने से पहले उसे कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी मत करना, किसी पराई चीज पर नजर मत रखना। सत्य ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उसी समय चांद ने ये बात अपनी माँ को बताई। दूसरी ओर ठकुराइन जी का लाखों का हार गुम हो जाने के कारण सब लोग चिंतित थे और परेशान थे। खुशी की महफिल उदासी में डूब गई। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। ऐसे में चांद और उसकी माँ ठाकुर साहब के पास पहुँचे। ठाकुर साहब उस समय माथे पर हाथ रखे बैठे थे। उनके पास ही ठकुराइन जी
भी रो रही थी। ठाकुर माँ बेटे को अपनी ओर आते देखकर क्रोध भरे स्वर में बोले, क्या बात है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मालिक, मेरे बेटे को ये हार गिरा हुआ मिला था। इतना कीमती हार हम गरीब छूने से भी डरते हैं। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी ने जैसे ही हार को देखा, ठाकुरायन खुशी से नाच उठी। मेरा हार मिल गया, मेरा हार मिल गया। उसने चांद को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोली, मेरे बेटे, अगर तू ये हार न उठाता तो कोई और उठा लेकर चला जाता। ठाकुर साहब ने खुश होकर उस ईमानदार बच्चे को उसकी माँ को अपनी हवेली में रख लिया और कहा, आज से ये मेरा भी हमारा बेटा बनकर यहीं रहेगा। हम इसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च देंगे, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, पिता के वचनों को मानकर उसने सत्य अपनाया और चोरी नहीं की। ये सब कार्य न करने के कारण उसको आज राजगद्दी नसीब हुई। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, मेहनत और ईमानदारी, सत्य बोलना, इसी से हम आपका कल्याण होने वाला है। जय गुरुदेव।